हेलो दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों को अखिलेश दुबे का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? हम उम्मीद करेंगे आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके सामने पिछले कुछ दिनों से वर्ब के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे वर्ब के, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ माय फ्रेंड। तो चलिए वर्ब के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम वर्ब में पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। पार्ट 6 में ही दोस्तों मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया है। बस उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी रह गई है, इसीलिए उसी लेक्चर को दोस्तों आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अभी तक हमने बताया क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। फाइनाइट में दोस्तों हमने बताया था कि फाइनाइट वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपने फॉर्म को चेंज कर देता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और नॉन फाइनाइट की वर्ब की बात करो दोस्तों, तो इसका ना तो किसी सब्जेक्ट से कोई लेना देना है, ध्यान दीजिएगा, ना तो दोस्तों किसी सब्जेक्ट से कोई लेना देना है और ना तो किसी टेंस से कोई लेना देना है। उसी को दोस्तों हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे सामने लिखता हूँ, मैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों मान लिया एक एग्जाम्पल हमने लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा दोस्तों, ही राइट्स ए लेटर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आप आराम से अच्छे तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है वो सिंगुलर है और इसकी वजह से ये जो वर्ब है इसमें यस जुड़ा है दोस्तों। इसके बाद ये जो भी है ये ऑब्जेक्ट है और जिस भी सेंटेंस में जिस भी वर्ब में दोस्तों यस जुड़ा मिलता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अभी काम करता हूँ दोस्त, मैं इसी का पहले सब्जेक्ट बदलूँगा, मैं यहाँ सब्जेक्ट बदलूंगा। इस ही की जगह दोस्तों मैंने कर दिया आई। अब बताइए, ही सिंगुलर है और इसकी जगह दोस्तों मैंने कर दिया आई, और आई क्या है दोस्तों? प्लूरल है। आई है तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं अभी सब्जेक्ट बदल रहा हूँ दोस्तों, टेंस नहीं बदल रहा हूँ। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये वाक्य भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही राइट करेंगे। बस इतना है अंतर कि ये देखिए सिंगुलर था, इसकी जगह मैंने आई प्लूरल कर दिया, तो यस एस हट के दोस्तों किस में हो गया? राइट में हो गया। यानी मैंने दोस्तों इसको क्या कर दिया? प्लूरल बना दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने बताया था कि किसी वर्ब में एस एस को जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा और किसी वर्ब में एस एस को हटाएंगे तो प्लूरल होगा। फिर दोस्तों मैंने क्या लिख दिया? ए लेटर। पूरे वीडियो को देखिएगा, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए, बहुत खूबसूरत चीज़ आपको नज़र आएगी। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपकी बात सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा है माय फ्रेंड्स? आई। और इस सेंटेंस को भी हमने अभी इसका टेंस नहीं बदला है, तो अगर मैंने इसका टेंस नहीं बदला है तो हकीकत में ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आई था तो राइट्स से बदल के यहाँ देखिए राइट्स था और मैंने यहाँ क्या कर दिया? राइट। यानी अगर इसकी बात करें तो अब की बार यहाँ यस लगा था, यहाँ यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ राइट्स और यहाँ राइट, राइट्स से राइट बना, किसकी वजह से दोस्तों? सब्जेक्ट की वजह से। यहाँ मैंने सिर्फ सब्जेक्ट बदला है, अब मैं इन दोनों का टेंस बदलूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से माय फ्रेंड्स इसको मैं ले चलता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और अब की बार मैं सब्जेक्ट नहीं बदलूंगा, सब्जेक्ट यही रहेगा। इस वाले सेंटेंस का, अगर इस वाले सेंटेंस को देखेंगे तो आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों, और इसी सेंटेंस का मैंने सिर्फ सब्जेक्ट बदला आई, तो राइट से क्या हो गया? राइट। अब इसी वाले सेंटेंस का मैं टेंस बदलूंगा दोस्तों, और इसी वाले को मैं पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊंगा। और जब मैं पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊंगा माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जब मैं पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊंगा तो आप सभी को मालूम होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट है यही ही, यहाँ मैं ही लिख रहा हूँ, मैं इसका टेंस बदल रहा हूँ। राइट से दोस्तों जैसे मैं पास्ट में लोग आप पास्ट इंडेफिनिट में सभी को मालूम है, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि ये सेकंड फॉर्म यूज होता है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ राइट से क्या कर दिया? रोट कर दिया माय फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ मैंने राइट कर दिया आ लेटर। अब जरा देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे माय फ्रेंड्स, जी हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन अब की बार हमने लिखा, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब आप खुद देख लीजिए, ये दोनों, इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों सेम टेंस के हैं। तो यहाँ मैंने टेंस सेम रखा लेकिन सब्जेक्ट बदला दोस्तों, तो राइट से राइट बदला, यानी यहाँ सब्जेक्ट के बदलने पर भी वर्ब में परिवर्तन हुआ माय फ्रेंड्स। और अब की बार मैंने इसी सेंटेंस का टेंस बदला, तो यहाँ राइट था और यहाँ दोस्तों क्या हो गया, रोट। यानी अब की बार इन दोनों का मैंने टेंस बदला तो भी राइट्स से परिवर्तन होकर के क्या बन गया दोस्तों, रोट। सेकंड फॉर्म में हो गया। ब्लैक वाला मार्कर जरा दीजिएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस से अपने फॉर्म को चेंज कर देता है। यहाँ सब्जेक्ट बदला तो भी राइट से राइट हो गया, और यहाँ इसका मैंने टेंस बदला तो भी राइट से क्या हो गया दोस्तों, रोट हो गया। अब एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हाँ चलिए एक चीज़ और बता दूँ, सुनिए पहलेगा। अगर मैं इस राइट्स की बात करूं तो राइट में बेटा क्या जुड़ा है, यस। और फिर राइट की बात करूं दोस्तों, यानी इसी ऑलरेडी देखा जाए, अगर इस यस को एक मिनट के लिए हटा दो दोस्तों, तो मैं अगर इतने की बात करूं राइट, तो ये भी तो फर्स्ट फॉर्म में है, और इसी फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है दोस्तों, यस जुड़ा है, और ये भी तो फर्स्ट फॉर्म में है। तो इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो यस, जिस वर्ब में यस जुड़ा होता है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, उसी को बेस फॉर्म कहते हैं। यानी अगर इस राइट की बात करूँ माय फ्रेंड तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और अगर इस रोट की बात करूँ माय फ्रेंड तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है माय फ्रेंड्स। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आती है कि जो हमारे वर्ब है दोस्तों, इनको भी मैंने पैटर्न बनाया हुआ। जो वर्ब होते हैं इनका भी पैटर्न होता है दोस्तों। पैटर्न मतलब जैसे इनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं वर्ब के पैटर्न कितने होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों अगर मैं जोड़ देता हूँ एस या ईएस। यानी अगर आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को देखोगे माय फ्रेंड तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ है और फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, यानी इसको भी हम फर्स्ट फॉर्म ही मान करके चलेंगे दोस्तों, और ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर यहाँ के फाइनाइट वर्ब को देखोगे माय फ्रेंड्स, तो यहाँ के फाइनाइट, ये तीनों के तीनों दोस्तों कौन से वर्ब हैं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ के फाइनाइट वर्ब में आप खुद देख लीजिए, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही माना जाएगा, और ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है दोस्तों। और अगर राइट का सेकंड फॉर्म रोट की बात करूँ तो ये भी सेकंड फॉर्म है। और अभी मैंने देखा कि राइट से बदला है रोट, यानी ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, यानी तीनों की तीनों दोस्तों फाइनाइट वर्ब हैं। और अगर ध्यान से देखें तो फाइनाइट वर्ब में हमारे सामने वर्ब का कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है दोस्तों, आप देखिए वर्ब का फर्स्ट पैटर्न, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म। यानी माय फ्रेंड्स हम यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म विशेष रूप से नज़र आ रहा है। अभी और भी चीज़ों पे ध्यान देंगे। चलिए एक काम करिए, इसको पहले नोट कीजिए, फिर और भी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से इसको नोट करें माय फ्रेंड्स। चलिए लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा स्टॉप करके आप उसको राइट कर लीजिएगा। अभी तक मैंने इसमें बताया, अब कुछ सेंटेंसेस हम आपके सामने और लिखेंगे, फिर आपके सामने और भी कुछ चीज़ें रखेंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि फाइनाइट वर्ब में वर्ब का कौन कौन सा पैटर्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है। तो हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म, हालांकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सह जोड़ यानी वर्ब का बेस फॉर्म भी नजर आया। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे वर्ब के बेस फॉर्म को भी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में रख करके चल रहे हैं। यानी मेन रूप से देखा जाए तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब में मुख्य रूप से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म नजर आ रहा है। और फिर से हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने कहा ही इज रीडिंग अ बुक। ध्यान देना माय फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले आप बताइए, जी हाँ यहाँ ये जो लिखा है दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है, सबको मालूम है, ये आपका सब्जेक्ट है, सबको मालूम है। इसके बाद इज की बात करूं तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। फिर रीड में यहाँ क्या जुड़ा है, आईएनजी, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है,
मेन वर्ब है। अगर इज एम आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी आता है, इज हो यहाँ एम हो या यहाँ आर हो, इसके बाद जो भी वर्ब लिखा है दोस्तों अगर उसमें आईएनजी जुड़ा है ना तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, उसको क्या बोलेंगे माय फ्रेंड्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कोई बात नहीं, चलिए इसमें भी हम सब्जेक्ट बदलेंगे दोस्तों। मैं यहाँ आपकी बार फिर से इस ही की जगह माय फ्रेंड्स क्या कर देता हूँ? आई। तब आई के साथ दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? एम। और एम आएगा तो भी वर्ब में क्या जुड़ेगा माय फ्रेंड्स? आईएनजी। फिर मैंने क्या कर दिया? ए बुक। यानी दोस्तों अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो ये सेंटेंस भी देखिए, अभी इस सेंटेंस को भी आप देखेंगे तो ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लग गया? एम। लेकिन ज़रा सोचिए, अब की बार फिर से मैंने सब्जेक्ट को बदला। ध्यान दीजिए, अभी मैंने जो इसके पहले जो 3 एग्जाम्पल दिया राइट वाला, उसमें भी मैंने सब्जेक्ट को बदला था। तो राइट से राइट हुआ था ना? ध्यान से जाकर के फिर से बैक में जाकर के देख लीजिए, राइट से राइट बदला था क्योंकि वहाँ पे मैंने ही को दोस्तों बदला था। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट ही की जगह आई किया तो आई की वजह से आई एम, ये दोनों तो बदल गया। लेकिन यहाँ पर बताइए मेन वर्ब में कोई परिवर्तन हो रहा है माय फ्रेंड्स? यहाँ भी रीडिंग और यहाँ भी देखिए आई जुड़ा, यहाँ पर भी रीडिंग। यानी अब की बार हमने इन दोनों सेंटेंस में टेंस तो सेम है लेकिन सब्जेक्ट बदला, लेकिन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है माय फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए एक और, अब मैं इसका टेंस बदलूंगा दोस्तों। अब मैं इसका टेंस बदलूंगा तो फिर से मैं इसका जब टेंस बदलूंगा दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मैं ले जाऊंगा पास्ट में, तो माय फ्रेंड्स हो जाएगा वाज रीडिंग अ बुक। दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा वही है जो यहाँ ही है, वही यहाँ ही। इसके साथ टेंस बदलने की वजह से क्या लग गया दोस्तों? वाज। लेकिन फिर से देखिए रीड में क्या जुड़ा है? आईएनजी। और वाज या बेयर के बाद जो वर्ब आता है उसमें यदि आईएनजी जुड़ा हो माय फ्रेंड तो वो कौन सा टेंस होता है? ये आप सभी को मालूम होगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है माय फ्रेंड्स। यानी अगर इस सेंटेंस को देखें तो इसका और इसका मैंने अब की बार टेंस भी बदला लेकिन देखिए वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी अगर इन तीनों सेंटेंस को देखेंगे माय फ्रेंड्स तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट भी बदला लेकिन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहाँ इसका मैंने टेंस बदला तो भी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी अगर यहाँ पर इस रीड को देखोगे ना माय फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इसको देखोगे रीडिंग को तो ये यहाँ पर काम कर रहा है मेरे प्यारे मित्र किसकी तरह? जी हाँ, नॉन फाइनाइट की तरह। इसका मतलब हमको एक पॉइंट समझ में आया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मैंने कहा ना पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। इसका मतलब हमको समझ में आया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो इसको हम फाइनाइट की कैटेगरी में रखेंगे माय फ्रेंड्स। जी हाँ, लेकिन अगर मैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म की बात करूँ दोस्तों तो देख लीजिए यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट बदलिए और चाहे टेंस बदलिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और मैंने ही बताया है ऐसे वर्ब जो चाहे सब्जेक्ट बदलिए और चाहे टेंस बदलिए उनके रूप में कोई परिवर्तन नजर ना आए माय फ्रेंड्स तो उसको क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी इस सेंटेंस के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ पर जो वर्ब में आईएनजी जुड़ा है दोस्तों इसके ऊपर किसी सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं माय फ्रेंड्स कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इसके अंतर्गत हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लेकर के आएंगे? आईएनजी फॉर्म लेकर के आएंगे। अब बचा एक चीज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं। एक काम करिए, पहले इसको भी जल्दी से नोट करिए, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी जान लेते हैं कि ये कौन से फॉर्म में जाएंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए माय फ्रेंड्स। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। ओके, अब फिर आपके सामने कुछ चीज़ों को हम राइट करेंगे, बस दिमाग लगाए रहिएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चन लिखेंगे माय फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिखा, ही हैज़ written a letter। जी हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए।
अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे माय फ्रेंड्स तो यहाँ पे फिर से देखिए सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही, सिंगुलर है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों कौन आया है, हैज आया है। यहाँ पे देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है दोस्तों, थर्ड फॉर्म है। इसके बाद ये जो भी लिखा है ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो टेंसेस के क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस में यहाँ हैव नज़र आ जाए या हैज नज़र आ जाए, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा दोस्तों वो हमेशा आपको मालूम होगा वो हमेशा एक ही टेंस में जाएगा माय फ्रेंड्स, और वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चलिए यहाँ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों। चलिए अब फिर से मैं यहाँ पे इसके टेंस को बदलूंगा। जब दोस्तों मैं इसका टेंस बदलूंगा, सॉरी टेंस नहीं, पहले मैं इसका सब्जेक्ट बदलूंगा। इस ही की जगह दोस्तों मैंने क्या कर दिया, आई। इस आई की वजह से यहाँ क्या लग जाएगा, हैव, क्योंकि आई भी दे यू के साथ हैव लगता है, ये मालूम ही है आपको, हैव। इसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ क्या कर दिया हमने, रिटन अ लेटर। फिर से वही काम आप खुद देख लीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं हैव लगा है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये सेंटेंस भी हमारा माय फ्रेंड्स कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब की बार देखिए इस ही का मैंने क्या बदला, सब्जेक्ट बदला। सब्जेक्ट तो बदला माय फ्रेंड्स, लेकिन ज़रा देखिए इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आईएनजी के रास्ते पर चल रहा है। तुम आगे चलो मैं पीछे चलूँ, है ना, गाना नहीं, इधर ध्यान दीजिए। हेलो, चलिए अब मैं इस सेंटेंस का दोस्तों टेंस बदलूंगा। क्या बदलूंगा, टेंस बदलूंगा। चलिए टेंस बदलने का काम अगर हम करेंगे दोस्तों तो इस प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ले जाऊंगा। किस में ले जाऊंगा माय फ्रेंड्स, पास्ट में। और हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में माय फ्रेंड्स हैव हैज की जगह, इसका मैं पास्ट कर रहा हूँ दोस्तों, हैव हैज की जगह क्या आ जाता है, हैड। और हैड के साथ में भी सभी को मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा माय फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने कर दिया आ लेटर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों यहाँ हैड होने की वजह से ये अब की बार हमने यूज कर दिया किसका, पास्ट परफेक्ट का माय फ्रेंड्स। यानी अब की बार यहाँ ही है, यहाँ ही है, अब की बार इसका और इसका दोस्तों मैंने टेंस बदला है। क्या बदला है, टेंस। तो टेंस की वजह से हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हो गए दोस्तों, लेकिन बताइए क्या एक मेन वर्ब में इन तीनों में कोई परिवर्तन हो रहा है माय फ्रेंड्स, नहीं। और मैंने कहा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या जो टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को ना बदले उसको क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी ये तीनों सब्जेक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है माय फ्रेंड्स, अर्थात इन तीनों को भी क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी ये जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये भी किस में चला आया, नॉन फाइनाइट वर्ब में चला आया दोस्तों। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा वो किस में चला जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो दोस्तों हम आपको यही आज के क्लास में बताना चाह रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में ये जो वर्ब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसको दोस्तों हमने बेसिकली दो हिस्सों में बांटा, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट में। और वर्ब के 5 पैटर्न्स होते हैं दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ यस या ईएस फॉर्म। तो मेरा इंटेंशन दोस्तों आपको यही बताने का था कि इन 5 पैटर्न्स में से कौन कौन सा पैटर्न्स फाइनाइट वर्ब में जाएगा माय डियर और कौन कौन सा पैटर्न्स नॉन फाइनाइट वर्ब में जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या सिखाया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो ये दोनों दोस्तों किस में चले जाएंगे, फाइनाइट वर्ब में जाएंगे। लेकिन एग्जाम्पल से हमने सीखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो या आईएनजी फॉर्म हो, यकीनन माय फ्रेंड्स ये किस में चले जाएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब में जाएंगे। ओके, और फर्स्ट फॉर्म अभी पहला सेंटेंस जो ही सी राइट्स मैंने करके लिखा था वहाँ बेस फॉर्म फाइनाइट में गया था। तो यही चीज़ मेरे बताने का इंटेंशन दोस्तों यही था कि आज की क्लास में मैं आपको बताऊँ कि जो वर्ब के पैटर्न्स हैं हकीकत में वो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट में किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अब हम आपके सामने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का वो एरिया शुरू करूंगा दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। 100% अब वो चीज़ आप पढ़ोगे जहां से और भी चीज़ें खूबसूरत आपको लगने लगेंगी दोस्तों। एक काम करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर और भी चीज़ें मैं बताना शुरू करता हूँ आपके सामने। जल्दी नोट कीजिए दोस्तों। यस, सो माय फ्रेंड्स राइट कर लिया होगा आपने।
अब खेल शुरू करूँगा नॉन फाइनाइट वर्ब का दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलिए माय फ्रेंड्स, अब कहानी को आगे शुरू करते हैं। चलिए अब आगे चीज़ों को शुरू करेंगे। इसको इरेज करें, आप अच्छे तरीके से नोट्स इसका बना लीजिएगा। नोट्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत मेन रूप से 2 वर्ब या 3 मान लीजिए 3 वर्ब आएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन दोस्तों नॉन फाइनाइट की बात करूँ तो इसके अंतर्गत बेसिकली 2 वर्ब हमारे सामने निकल कर आते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोस्तों और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब की बात अलग है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज करता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनेशन में दोस्तों कन्फ्यूज करता है वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो सेंटेंस में दोस्तों कन्फ्यूज करता है वो हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसी के बारे में हमको बहुत डिटेल में दोस्तों पढ़ूंगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, बेसिकली चीज़ों को बता दूं। जो मैंने पढ़ा अभी कल की क्लास में, इसके पहले का जो लेक्चर हमने पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज़ और बताया था कि इसी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में दोस्तों हमारे सामने 2+B1, अगर आप इसके पहले पार्ट 6 में जाइए तो पार्ट 7 है दोस्तों, पार्ट 6 में जाएंगे तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने दे करके आपको बताया था उसमें जिन बच्चों ने देखा होगा उनको याद होगा, उसमें नॉन फाइनाइट के रूप में 2+B1 नज़र आया था। आज की क्लास में हमने देखा नॉन फाइनाइट में हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों क्या नज़र आ गया, आईएनजी नज़र आ गया। फिर इसके अलावा वर्ब का कौन सा फॉर्म नज़र आ गया दोस्तों, थर्ड फॉर्म नज़र आ गया। और एक चीज़ बता दूं, ये जो 2+B1 होता है ना दोस्तों, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको इन्फिनिटिव बोलेंगे दोस्तों। जी हाँ, उसको क्या बोलेंगे माय फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव बोलेंगे। बताऊंगा क्या होता है। वर्ब में जुड़े हुए आईएनजी को दोस्तों हम जीरंड भी कहते हैं और पार्टिसिपल भी कहते हैं। जीरंड भी कहेंगे और पार्टिसिपल भी कहेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म को माय फ्रेंड्स पार्टिसिपल कहेंगे। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिखा है। तो ये एक मिनट दोस्त, मैंने ये कहा ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, इसको भी हम किस नाम से जानेंगे, पार्टिसिपल। यानी अब आपके सामने एक बेहतरीन कंटेंट में लेकर के आऊँगा दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस आप इस कंटेंट को पूरा देखेंगे तो कल का जो टॉपिक होगा पार्ट नंबर 8, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल मैं इस नॉन फाइनाइट को बहुत अच्छे तरीके से ओपन करके दोस्तों पढ़ाना शुरू करूँगा। जी हम, नॉन फाइनाइट किसी भी सेंटेंस में बहुत अहम रोल प्ले करता है माय फ्रेंड्स। अगर इसको समझ गए ना तो आपके लिए सेंटेंस में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं रहेगा माय फ्रेंड। तो जी हाँ, अगला क्लास में कल इन पे चर्चा करते हुए दोस्तों शुरू करूँगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज का मेरा इंटेंशन यही था कि इन पाँचों के पाँचों पैटर्न में से कौन कौन सा पैटर्न फाइनाइट में जाएगा और कौन कौन सा पैटर्न नॉन फाइनाइट में जाएगा। और जो पैटर्न्स नॉन फाइनाइट में हमने सीखा है माय फ्रेंड, उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनको अलग अलग पार्ट में दोस्तों नेम्ड करके उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करेंगे इन सारे के सारे टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को अखिलेश देवी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।